हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम आज से स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आज से हम लोग शुरू करेंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आइए देखते हैं, हमारा पहला टॉपिक है या पहला प्रश्न ही आता है हमारा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कहता है व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है? तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यह केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है, यह केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं। उसे क्या कह देते हैं? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यह केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच होता है जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं, कार्बनिक यौगिक के बारे में अध्ययन करते हैं। या देखिए स्टूडेंट्स, इसका दूसरा डिफिनेशन फिर से पढ़ते हैं। कहता है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, मतलब जो हाइड्रोकार्बन और जो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स होते हैं उनकी स्टडी केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में करते हैं ना, उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आगे देखते हैं फ्रेंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? तो देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है द कंपाउंड ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन के यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं? तो कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं तो और उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे CH4, C2H6, C3H6, NH2, CONH2। देखिए इसका नाम है फ्रेंड यूरिया, इसको कहते हैं यूरिया। इस C3H6 इसे प्रोपेन कहते हैं, C2H6 इथेन कहते हैं और CH4 मीथेन। इन सभी में देखिए ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड है, इसलिए इन्हें कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, इसका कुछ एक्सेप्शन है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका कुछ एक्सेप्शन है। जैसे आप एक्सेप्शन में याद रखेंगे, कार्बन के कंपाउंड है, ये कार्बन के कंपाउंड है लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। जैसे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, सोडियम कार्बोनेट, जितने भी कार्बोनेट के कंपाउंड होंगे, जितने भी कार्बोनेट होंगे, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, जितने भी कार्बोनेट होंगे दोस्त, वो सभी क्या होंगे? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होंगे। हालांकि उसमें कार्बन होगा। जितने भी बाई कार्बोनेट होगा, जैसे पोटेशियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट, कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट जितने भी होंगे वो सब के सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। कार्बन तो होते हैं इनमें, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो होती है इनऑर्गेनिक जैसा। नेक्स्ट है फ्रेंड साइनेट। जितने भी साइनेट होंगे, पोटेशियम साइनेट, अमोनियम साइनेट, मैग्नीशियम साइनेट, जो भी साइनेट का कंपाउंड होगा वो सभी क्या कहलाएंगे? तो इनऑर्गेनिक। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। हालांकि इसमें कार्बन है, जैसे NH4CNO, देखिए कार्बन है लेकिन ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। आगे देखते हैं मेरे फ्रेंड, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, जैव शक्ति का सिद्धांत क्या है? तो देखिए वाइटल फोर्स जो थ्योरी था ना, वो सबसे पहले दिए थे बर्जिलियस 1815 में। वाइटल फोर्स थ्योरी सबसे पहले कौन दिए थे? 1815 में बर्जिलियस दिए थे। कहता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी all organic compound is formed vital force and it cannot be formed in laboratory by any synthetical methods। इस अकॉर्डिंग के अनुसार जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो सभी किसी वाइटल फोर्स से, जैव शक्ति से बनता है। उसे लेबोरेटरी में सिंथेटिकल मेथड से नहीं बनाया जा सकता है। प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में आप उसे कृत्रिम विधि से नहीं बना सकते हैं। ये कौन कहते हैं? बर्जिलियस। कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो सब किसी वाइटल फोर्स, जैव शक्ति से, या कह सकते हैं कि पेड़ पौधों से या जीव जंतुओं से प्राप्त होता है। उसे लैब में हम अपने से बना नहीं सकते हैं। But this theory was failed when Bohler formed urea from heating of ammonium cyanide in 1828। लेकिन उन्हीं का देखिए एक शिष्य थे जिनका नाम है बोहलर। वो 1828 में लैब में क्या किए थे कि अमोनियम साइनेट को हीट किए थे। जैसे अमोनियम साइनेट को हीट किए तो उन्हें अमोनियम साइनेट रीअरेंज होकर के यूरिया में कन्वर्ट हुआ। यूरिया का जो प्रॉपर्टीज था वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच कर रहा था। तो इसका मतलब कि बोहलर ने लेबोरेटरी में अमोनियम साइनेट को हीट करके यूरिया का निर्माण किया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। देखिए अमोनियम साइनेट कैसे प्राप्त हुआ? अमोनियम साइनेट, इसकी अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला है NH4CNO। इसको जब बोहलर ने हीट किया तो प्राप्त हुआ यूरिया, और यूरिया का जो नेचर होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच करता है। ये यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जबकि
साइनेट, अमोनियम साइनेट ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। अच्छा देखिए, अमोनियम साइनेट आया कहाँ से? इसका फार्मूला NH4CNO होता है। यूरिया का फार्मूला NH2CONH2 होता है। देखिए अमोनियम साइनेट आया कहाँ से? तो इसके लिए अमोनियम सल्फेट को NH4 का होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट का देखिए फार्मूला होता है। इसका रिएक्शन किससे कराया गया? तो इसका रिएक्शन कराया गया पोटेशियम साइनेट से। देखिए पोटेशियम साइनेट का फार्मूला होता है KCNO। अमोनियम सल्फेट का रिएक्शन पोटेशियम साइनेट से कराया गया तो प्राप्त हुआ अमोनियम साइनेट। देखिए NH4 और यहाँ से CNO, NH4CNO अमोनियम साइनेट बना दिया और यहाँ से देखिए सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट बना। तो अमोनियम सल्फेट को पोटेशियम साइनेट के साथ जब रिएक्ट कराया गया तो अमोनियम साइनेट NH4CNO प्राप्त हुआ और पोटेशियम सल्फेट K2SO4 प्राप्त हुआ। इसी अमोनियम साइनेट को जब बॉलर ने हिट किया लैब में तो रीअरेंज होकर के यूरिया प्राप्त हुआ, और यूरिया जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो बॉलर ने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। आगे देखते हैं, आगे कुछ और भी साइंटिस्ट हैं जैसे कोल्वे ने एसिटिक एसिड CH3COOH का निर्माण किया। हेनेल एक और नेक्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने इथाइल अल्कोहल का निर्माण किया, लैब में बनाया। फिर बर्थेलोट ने मीथेन का निर्माण किया जो कि लैब में बनाया गया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये सभी क्या है? सिंथेटिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे लैब में बनाया जा सकता है। आगे देखते हैं मेरे फ्रेंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ये हाइड्रोकार्बन होते हैं या डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन होते हैं। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में या तो सिर्फ हाइड्रोकार्बन होगा या फिर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन होंगे। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो हाइड्रोकार्बन, देखिए हाइड्रोकार्बन जो है ये हाइड्रो और प्लस कार्बन से मिलकर बना है। हाइड्रो का मीनिंग होता है हाइड्रोजन, हाइड्रो का मीनिंग हाइड्रोजन, और कार्बन का सिंबल क्या होता है? C होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए द कंपाउंड विच फॉर्म्ड ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अब सवाल उठता है सर कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन क्या होता है? देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन तो ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वैसा कंपाउंड जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे देखिए CH4 सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है। C2H6 इसमें भी कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन है। C3H यह भी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, इसलिए इसे क्या कह देंगे? तो इसे कह देंगे हाइड्रोकार्बन। देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे C6H6 ये भी क्या होगा? हाइड्रोकार्बन। इसका नाम क्या है सर? तो बेंजीन, इसे बेंजीन कहते हैं। C6H6 को बेंजीन कहा जाता है और बेंजीन भी हाइड्रोकार्बन ही होता है। चलिए आगे देखते हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? हाइड्रोकार्बन बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त, एक होते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलिए आगे देखते हैं। अब सर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखेंगे, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? डेट हाइड्रोकार्बन विच कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वह हाइड्रोकार्बन जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड कंटेन करता है, वह हाइड्रोकार्बन जो केवल सिंगल बॉन्ड को रखता है उसे कहते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या कह देते हैं? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल देखिए क्या है? अल्केन। अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कितना होता है? तो सिंगल बॉन्ड सिर्फ होता है। अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, जहां n क्या है सर? तो n होता है नंबर ऑफ कार्बन। देखिए नंबर ऑफ कार्बन, एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, जहां n क्या होता है? तो नंबर ऑफ कार्बन, एटम होता है। आगे देखते हैं। अब देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डेट हाइड्रोकार्बन विच कंटेन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वैसा हाइड्रोकार्बन जो कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड रखता हो या तो ट्रिपल बॉन्ड रखता हो उसे क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कार्बन कार्बन के बीच में देखिए डबल बॉन्ड होगा
या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे मेरे दोस्त। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा है कितने टाइप्स के अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अल्कीन और एक होता है अल्काइन। देखिए इसमें लिखा हुआ है ENE अल्कीन और इसमें लिखा हुआ है YNE आइन। अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। अल्कीन का देखें जनरल फार्मूला CnH2n होता है। अल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n होता है, जबकि जनरल फार्मूला अल्काइन का CnH2n-2, देखिए CnH2n-2 और अल्कीन का होता है CnH2n होता है। अल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n होता है, जबकि अल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n-1 होता है। चलिए आगे देखते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, आगे है सर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन से जो प्राप्त होता है उसे डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन से जो प्राप्त होगा उसे डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन से जो प्राप्त होगा उसे क्या कह देंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। जैसे देखिए मीथेन CH4 फार्मूला होता है, इसका रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में या अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में, UV रेज के प्रेजेंस में। तो देखिए यहाँ क्या होता है सर, CH4 का रिएक्शन जब क्लोरीन से कराते हैं तो क्लोरीन एक हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस करके खुद हाइड्रोजन का स्थान लेता है और CH3Cl मिथाइल क्लोराइड बनाता है और HCl का फॉर्मेशन होता है। देखिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिए C6H6 बेंजीन है और बेंजीन का जब रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, देखिए यहाँ से 6 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हो जाता है रिमूव तो बचेगा C6H5 और यहाँ से NO2 आकर के इस C6H5 के साथ जुड़ेगा तो बनेगा C6H5N2 और यहाँ से देखें एक हाइड्रोजन जो रिमूव हुआ था, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ से मिलकर के 2 हाइड्रोजन बनेगा और इसमें से 3 ऑक्सीजन से 2 ऑक्सीजन NO2 इसके साथ जुड़ा था तो एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर के वाटर बना लेता है। समझ गए? ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ अब नोट पॉइंट आपको देखना होगा। जैसे देखिए कार्बन का सिंबल होता है C और इट इज टेट्रावैलेंट। कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट का मतलब ही 4 बॉन्ड बनाता है। देखिए कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड। देखिए कार्बन हो गया 1 2 3 और 1 4, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, देखिए तो कार्बन की वैलेंसी 4 होता है। कार्बन का वैलेंसी 4 होने की वजह से इसको हम लोग टेट्रावैलेंट कहते हैं। अच्छा एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का, तो 6 होता है और एटॉमिक नंबर देखिए एटॉमिक मास होता है 12। एटॉमिक नंबर 4 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है, तो 6 होता है। चलिए आगे देखते हैं। हाइड्रोजन का देखिए सिंबल होता है H और यह मोनोवैलेंट कहा जाता है क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 होती है। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है इसलिए इसको मोनोवैलेंट कहते हैं। एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है और मास नंबर कितना होता है, तो 1 होता है। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को डायावैलेंट कहा जाता है क्योंकि ऑक्सीजन का जो वैलेंसी होता है वो 2 होता है। देखिए ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है, इसलिए ऑक्सीजन को डायावैलेंट कहते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसका मास नंबर कितना होता है, तो 16 होता है। नेक्स्ट देखिए नाइट्रोजन को ट्राईवैलेंट कहते हैं और वैलेंसी इसका 3 होता है। नाइट्रोजन का ट्राईवैलेंट कहते हैं इसलिए इसका वैलेंसी कितना होता है, तो 3 होता है। देखिए नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 होता है इसलिए कितना बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा, 2 और 1 3। तो नाइट्रोजन बनाता है 3 बॉन्ड जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है और एटॉमिक मास होता है 14। नेक्स्ट देखिए फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन का सिंबल होता है F और इसको हम मोनोवैलेंट कहते हैं क्योंकि इसकी वैलेंसी होती है 1। इसकी वैलेंसी 1 होता है और कितना बॉन्ड बनाता है, तो 1 बॉन्ड बनाता है। देखिए यहाँ पर 1 बॉन्ड लिखा हुआ है तो 1 बॉन्ड बनाता है। एटॉमिक नंबर 9 और एटॉमिक मास इसका होता है 19। नेक्स्ट देखते हैं क्लोरीन का देखिए सिंबल होता है Cl और इसे मोनोवैलेंट कहा जाता है क्योंकि इसकी वैलेंसी होती है 1। अब चूंकि वैलेंसी 1 होता है तो क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाएगा, तो 1 बॉन्ड बनाएगा। तो क्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। चलिए आगे देखते हैं सल्फर। देखिए सल्फर को डिनोट करते हैं S से और इसको हम डायावैलेंट कहते हैं क्योंकि इसकी वैलेंसी सल्फर की 2 होती है।
तो जिसकी वैलेंसी 2 होती है उसको डायवावेलेंट कहते हैं, जिसकी वैलेंसी 1 होती है उसको मोनोवैलेंट कहते हैं, और जिसकी वैलेंसी 3 होती है उसको ट्राईवैलेंट कहते हैं, और जिसका वैलेंसी 4 होता है उसको टेट्रावैलेंसी कहते हैं, टेट्रावैलेंट कहते हैं। देखिए सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 17 और एटॉमिक मास कितना होता है 35.5 होता है।